नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। 3 जून 2025 को मथुरा में गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और नगर आयुक्त जग प्रवेश ने यमुना के विभिन्न घाटों का संयुक्त निरीक्षण किया है। 5 जून को होने वाले पर्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंदिरों और घाटों के आसपास सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान घाटों पर साफ सफाई, बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरे और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोरों की तैनाती की जाएगी और यमुना का जलस्तर नियंत्रित रखा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त पुलिस बल, स्वास्थ्य कैंप और वॉलंटियर भी घाटों पर मौजूद रहेंगे ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए। शहर में विभिन्न स्थानों पर पानी की प्याऊ भी लगाई जाएगी। नगर निगम के अधिकारी और पुलिस बल पर्व के दौरान पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंचकर यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं। सर, आगामी 5 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाना है, इसके लिए आप पूरे प्रशासनिक अमले के साथ आज निरीक्षण के लिए आए हैं। किस तरह का निरीक्षण किया गया, क्या निर्देश जारी किए? देखिए, हम लोग इस समय यमुना जी के विश्राम घाट पर खड़े हैं। यहाँ लगभग 22 घाट हैं। विश्राम घाट है, बेंगवाली घाट है, राजा घाट है, ऐसे 22 घाट है। और आप स्वयं भी देख रहे होंगे यहाँ बृहद साफ सफाई कराई गई है। और आज से यमुना जी में बैरिकेडिंग कराई जाएगी ताकि गहरे पानी में लोग नहाने ना जाएं। यमुना के उस पार भी मेला लगता है, लक्ष्मी नगर की तरफ, उधर भी बैरिकेडिंग कराई जा रही है। सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, चेंजिंग रूम बनवाया जा रहा है, मोबाइल टॉयलेट रखे जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, खोया पाया केंद्र है, कंट्रोल रूम है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो भी श्रद्धालु 5 जून को गंगा दशहरा में, चाहे मथुरा के हों, वृंदावन के हों, यहाँ स्नान करने आए, पूजा करने आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जो अधिक से अधिक सुविधाएं हम अपने श्रद्धालुओं को दे सकते हैं, वो सारी व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं। सर, रिवर पुलिस की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। हम यहाँ SDRF की भी तैनाती कर रहे हैं। PAC की जो फ्लड बटालियन है उसके भी कुछ यूनिट्स आ रही हैं। इसके अलावा 36 गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। अभी हमने निरीक्षण में पाया कि जो हमारे यहाँ स्टीमर्स हैं उस पर लाइफ जैकेट का अभाव है। वो अभी हमने नगर निगम को कहा है कि लाइफ जैकेट सब पे उपलब्ध रहनी चाहिए और हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए, उसको भी सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा हमने कहा है कि कुछ बांस की और कुछ बड़े बड़े रस्सों की भी व्यवस्था करा दी जाए ताकि बाय द वे अगर कोई दुर्घटना घटती है तो तत्काल उनको बचाया जा सके। इसके अलावा मेडिकल की पूरी फैसिलिटी रहेगी। हमने अपने सारे हॉस्पिटल भी अलर्ट पे रखे हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि द्वारिकाधीश जी की कृपा से, बांके बिहारी जी की कृपा से गंगा दशहरा सफल निपटेगा। आगामी गंगा दशहरा के त्यौहार को लेकर के आज DM साहब के द्वारा, मेरे द्वारा, के द्वारा यहाँ यमुना घाटों का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होंगी, उनको और सुदृढ़ कैसे किया जा सके, इस संबंध में यहाँ बैठक की गई। हमारे पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ ही PA सिस्टम, गोताखोरों की व्यवस्था, महिलाओं की सुचरता पूर्वक स्नान की व्यवस्था और साथ ही साथ हमारे एंटी रोमियो टीम भी यहाँ लगाई जाएगी। और फ्लड PAC की भी मांग की गई है जिसको कि यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और हम लोगों की तैयारियां पूर्ण है। हमें पूरा विश्वास है कि जो पर्व है उसको हम लोग बहुत शांतिपूर्वक और एक सुगम वातावरण में संपादित कर रहे हैं। सर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं और यमुना जी के दोनों तरफ जो घाट है वहाँ पे लोग आते हैं। तो जो पुल है और उसके बाद आने के जो रास्ते हैं, कुछ सकरी गलियां हैं जिनसे होकर के लोग यहाँ आते हैं, तो उन सब पे ट्रैफिक की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। कहाँ की निवासी हैं आप? मैं राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, आज यहाँ आप दर्शन करने के लिए आई हैं ब्रज में, क्या कहेंगी ब्रज को लेकर? हमें मतलब मथुरा की भूमि तो हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बचपन से ही बहुत पसंद है, हमारे रग रग में बसी हुई है। अच्छा। और अभी मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और यहाँ पे मैं बहुत अच्छा सुधार देख रही हूँ। बस हाँ, थोड़ी गंदगी है, वो उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। बाकी तो 2 दिन 5 तारीख को गंगा दशहरा भी है। आज DM साहब से भी मुलाकात हुई है यहाँ पे आपको बंगाली घाट पे, तो किस तरीके से मतलब यहाँ पे सफाई व्यवस्था उन्होंने क्या क्या पूछा? हाँ, उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो मैंने हमको ये बताया। आप पहले भी आए होंगे और आज भी आप यमुना के दर्शन कर रहे हैं तो अपने आप ही आपको कोई अंतर लगा होगा। जो हमारी अपेक्षा होता है कीचड़, जो स्नान का जो प्लेटफार्म है कीचड़ नहीं है।
वो नीचे यमुना जी क्या स्थिति हम आप जानते हैं, वो तो और लंबा विषय है, लेकिन जहाँ लोग उतर के स्नान करेंगे वहाँ कीचड़ जरा भी यहाँ से लगे कीचड़ नहीं है। बराबर जो है गंगा जल भी आ रहा है और यमुना जी अतिरिक्त यमुना जल भी आ रहा है। ओखला से 11 क्यूसेक यमुना जल भी चल रहा है, हिंडन से 1300 क्यूसेक भी चला गंगा जल, फिर 400 भी चला, 250 से आज भी चला है, 150 अरनौल से भी चल रहा है, रात से फिर और बढ़ेगा। तो निःशुल्क से उसका बहुत बड़ा असर आप देखें। यमुना जी बिल्कुल कहीं कोई किसी को तकलीफ नहीं है और कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं है। जो निगम की सफाई व्यवस्था है वो अब इस पार भी है, उस पार भी बराबर लोग लगे हुए हैं। सब लाइटें भी ठीक कराई गई हैं और जो इनकी व्यवस्था है वो सब तय हो गई है। यहाँ चेंजिंग रूम बनेंगे, बैरिकेड लगेगी, खोया फया बनेंगे, मेडिकल कैंप लगेंगे, ये सब व्यवस्था है इनकी। जो PSC बोट है वो भी चलेंगी, तो जो कप्तान साहब, DN साहब सभी मौजूद हैं। तो जो अपेक्षित व्यवस्थाएं वो काफ़ी हो गई हैं और भी जो रह गई हैं वो, और यमुना जी प्रार्थना करेंगे जितने श्रद्धालु आए वो सुविधा से और सुरक्षा के साथ में अच्छे वातावरण यहाँ से स्नान करके जहाँ उनको कोई तकलीफ न हो, ये वो कृपा करें हम पे। क्योंकि गंगा दशहरा पे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ विशेष गार्जियनों से, तो बच्चे बहुत देर तक उनको पता नहीं है पानी कितना गहरा है आगे, और उस चक्कर में जहाँ पानी अभी 3 फुट है और आगे पानी है 20 फुट, तो विशेष करके वो भी अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं वो बैरिकेडिंग के बाहर न जाएं, जिससे कि न करे न चाहते हुए भी कोई घटनाओं पर सबको तकलीफ होती है। तो उनसे भी आग्रह है। और विशेष करके जो खाली जो सामग्री होती है, जो उतरे हुए फूल हैं, पॉलीथीन है आदि आदि, वो जहाँ डस्टबिन रखे उसमें डालें। आज जो यमुना का स्वरूप है आप देखते हैं कि आप जहाँ से अंशा नहीं देखिए, शायद आपको कहीं कूड़ा नहीं दिखेगा। आप कहेंगे घाट पर सफाई, घाट के अलावा वहाँ तक जहाँ भी देखेंगे वहाँ तक शायद कोई कूड़ा नहीं देखेगा। तो उसका परिणाम है कि सबका सहयोग रहे और हमारा सबका ये जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ जो हम कर सकते हैं, भाई आप सफाई में सहयोग करें न करें, लेकिन जो है गंदगी ना करें। यहाँ इतना हर एक से निवेदन है कि हमारा ये सबकी यमुना मैया है, और यदि अच्छा वातावरण या साफ सुथरी थी सबको देखने में अच्छा लगता है। स्नान में और पूजन के अलावा देखने भी अच्छा लगता है कि बिल्कुल स्वच्छ यमुना जल है, स्वच्छ यमुना जी का जो क्षेत्र है, घाट साफ सुथरे हैं। तो प्रशासनिक सहयोग पूरा है, निगम का सहयोग पूरा है, पुलिस सुरक्षा पूरी रहेगी, लेकिन हम भी जो संभव है उसमें सहयोग करें, जिससे कि ये तीर्थ की गरिमा बने और जो बाहर से भी लोग आते हैं, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, वो एक अच्छे वातावरण में एक अच्छा संदेश लेकर के यहाँ के प्रशासन अधिकारियों के प्रति, नगर के प्रति और यहाँ के आम लोगों के प्रति एक अच्छा संदेश लेकर के यहाँ से पधारें। यही सबसे प्रार्थना है। जय श्री राम। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। इसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना, ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना, ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, इसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई,
पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।